पर्सनल लाइफ में डर होना चाहिए, आपकी पर्सनल प्रभु का डर। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत कहते छावनी किए रहते हैं, दल बांधकर उनके इर्द गिर्द बने रहते हैं, उनका फेवर करते हैं, उनका हियाब बंधाते हैं। याकूब को कहा बस अब बहुत हुआ, चल निकल यहां से, हालेलुया, अपनी जन्मभूमि की ओर जा, लौट, जल्दी कर। यूसुफ ने कहते जब कोई नहीं देख रहा तब भी परमेश्वर का भय माना। दाऊद कहते मसा होने के बाद भी कितने साल जंगलों में लगातार घूमता फिरता रहा, भटकता रहा। उसके पीछे शाऊल जो है हाथ धोकर पड़ा हुआ था उसे मारने के लिए। अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी सेना, कहते हैं अपनी पूरी शक्ति बल का इस्तेमाल शाऊल ने किया दाऊद को मारने के लिए। उन परिस्थितियों में भी कहते हैं डर माना, भय माना दाऊद ने, किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। सो आज भी जब हम प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते, प्रभु कहता लाखों स्वर्गीय दूत, तू केवल मेरे पास नहीं आता, लाखों स्वर्गीय दूतों के पास भी तू आता है। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। अपने हाथ को उठाएं, हे परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों को इनके जीवनों में रिलीज करे। परमेश्वर तेरे स्वर्गीय दूत इनके इर्द गिर्द, खुदावंद इनके परिवारों के इर्द गिर्द, इनके घरानों के इर्द गिर्द छाया करें। जिस तरह से याकूब के आने और जाने में खुदावंद तेरे स्वर्गीय दूतों ने टहल कदमी की, उनकी रक्षा की, परमेश्वर दर्शन दिए, सेम उसी रीति से तेरे स्वर्गीय दूत एक एक जन की लाइफ में रिलीज हो, एक एक जन को दर्शन दे। परमेश्वर इनके रुके हुए काम बने, बेचैनी दूर हो। हे खुदावंद इन्हें गाइड करे खुदावंद अपने स्वर्गीय दूतों को भेजकर। हे खुदावंद उस परिस्थिति में जब दोनों तरफ से खतरा था याकूब को, उस समय भी परमेश्वर तूने अपने दूतों के दलों को भेजा खुदावंद, सेम उसी रीति से। हे खुदावंद सभी कलीसियां तेरा भय मानती हैं, आज से तेरा डर मानती हैं। हर अपवित्र चीज को, हर बुरी आदत को, गंदी चीज को, हर पाप को, सिन की ताकत को अपने जीवन से बाहर निकालती। परमेश्वर आइए तौबा करती, सभी कलीसियां तौबा करते अपने सिन से, अपने गुनाहों से, अपनी आदतों से, बुरी आदतों से, उन चीजों से तौबा करते प्रभु जो तुझसे दूर करती हैं। उन चीजों से तौबा करते जो महान बनाने में बहुत बड़ी रुकावट है। उन चीजों से तौबा करती, उन आदतों से तौबा करते परमेश्वर जिनकी वजह से हम तेरे करीब नहीं आ पाते। हे खुदावंद उस ज्यादा फोन देखने की आदत को अभी छोड़ते यीशु। वो रात को पूरा फोन खाक छानते हैं फोन की, उस आदत को अभी छोड़े यंगस्टर्स। वायदा करे परमेश्वर से कि प्रभु हम रात को सोने से पहले फोन, बिना फोन की खाक छाने प्रार्थना करेंगे, हम प्रेयर्स करेंगे। परमेश्वर सुबह उठकर सबसे पहले प्रेयर करेंगे, उसके बाद अपना व्हाट्सएप, उसके बाद अपना फोन चेक करेंगे, ताकि परमेश्वर तेरे स्वर्गीय दूत हमारे जीवनों में काम करे। जो लाखों स्वर्गीय दूत खुदावंद तूने हमारे लिए रखे हैं, ठहराए हैं, वो स्वर्गीय दूत एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। जैसे तेरे दास को स्वर्गीय दूत तूने दिए हैं स्पेशली, उसी रीति से एक एक जन को तेरे स्वर्गीय दूत मिले परमेश्वर, जो इनके आने जाने में इनकी सहायता करें, इनके काम काज में इनकी सहायता करें, जो हर फेलियर को इनके जीवन से खत्म करने के लिए इनकी सहायता करें, जो इनकी सुरक्षा करे। परमेश्वर ऐसे दूत इनके जीवनों में आज एक्टिवेट हो जाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, हम मांगते यीशु के नाम में आमीन। तारीफ करे सभी कलीसिया, पूरी रीति से आत्मा में भी सभी जन तैयार रहें, वायदा करते रहें लगातार परमेश्वर से, लगातार प्रभु से कहते रहे प्रभु तेरे स्वर्गीय दूत मेरे जीवन में एक्टिवेट हूं, तेरे स्वर्गीय दूत मेरे जीवन में एक्टिवेट हूं। हालेलुया। आप ही की तरह ऐसे ही बैठी थी लेडीज सेक्शन में जब प्रभु के दास आए और दूत के मानी मुझे दिखे। वो मूसा का एक्सपीरियंस, इजराइलियों का एक्सपीरियंस मुझे दिखा था, ऐसा अनुभव कि प्रभु के दास के चेहरों से किरणें निकल रही थी और मैंने प्रभु के दास को देखा ही नहीं। फर्स्ट मीटिंग वो मुझे पूछते तूने कब देखा, मैंने बोला फर्स्ट मीटिंग में तो आप दिखे ही नहीं। जो न्यू पीपल काउंसलिंग में जब हम गए तो वहां प्रभु के दास के मुझे दर्शन हुए थे। हालेलुया। जब पूरे दिल से, मन से, इधर उधर बिना ध्यान लगाए जब प्रभु की ओर बने रहते हैं, देन परमेश्वर जो है ना आत्मिक बरकतों को, आत्मिक तोहफे, आत्मिक गिफ्ट्स को, आत्मिक अनुभवों को हमारे जीवन में एक्टिवेट करता है। हालेलुया। जो छोड़ना मुश्किल है, कठिन है, जो आपको लगता है मैं नहीं कर सकता, जब आप वो चीजें परमेश्वर के लिए करते हैं, देन परमेश्वर आपकी ओर देखता ही देखता है। जब मैंने ये डिसाइड किया था सोशल मीडिया नहीं देखूंगी, तब पूरी भरमार थी, पूरी लड़कियां, पूरा यूथ सोशल मीडिया पर ही रहता था। उस समय मैंने ये डिसाइड किया था, हो सकता है ये मेरी कॉलिंग है, हो सकता है प्रभु ने मुझे इस तरह से तैयार किया ताकि मैं वचन में, ताकि मैं परमेश्वर की सेवकाई में और आगे बढ़ पाऊं। आपके लिए ये नहीं है, बट आप अपने सोशल मीडिया को प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे लिमिटेड कर सकते हैं।
जितनी जरूरत है उतना ही आप देखें, जितनी जरूरत है उतनी ही अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें। एक्स्ट्रा गॉसिप, एक्स्ट्रा ठट्ठा जो है वो पाप को लेकर आता है। एक्स्ट्रा टीवी ना देखें, ओवर ना टाइम वेस्ट करें इन चीजों में। हालेलुया। संडे केवल प्रभु को दें, ब्याह शादियों के लिए अदर डेज रखें। अपने काम पर जाते तो पूरी वफादारी के साथ अपने काम को करें, कभी भी झूठ ना बोले, रिश्वत ना लें, अपने माता पिता का आदर करें। जब आप इन चीजों को अपने जीवन में पूरा करते हैं, यानी कि आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं। जब आपके माता पिता आपको नहीं देख रहे, तब भी यदि आप प्रभु में बने रहते हैं, आंखें नीचे कर लेते हैं, पाप को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, अपने शरीर पर कंट्रोल रखते हैं, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, और याकूब की तरह परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों की शापनी आपके ऊपर लगाता है। ऐसे ऐसे लाखों स्वर्गीय दूतों को भेजता है परमेश्वर। अलीशा की टीम घबरा गई कि ये क्या हो गया है, लेकिन कहते जैसे परमेश्वर उसकी आंखों को खोला, वो देख नहीं पाई टीम कि नहीं, परमेश्वर ने इतने लाखों स्वर्गदूतों के दल अपने दास के साथ खड़े किए हुए हैं। हालेलुया। वो सब हम सब के लिए है। यदि हम भी बने रहे अलीशा की तरह, हम भी याकूब की तरह, परमेश्वर का जो फेवर था, जनरेशंस का फेवर वो याकूब के जीवन में था, उसके बाप दादा का फेवर उसके जीवन में था, उसी रीति से आपका डीएनए कहते हैं कि प्रभु में चेंज हो चुका। प्रभु के दास कहते हैं अब आप प्रभु में हैं, परमेश्वर के ब्लड लाइन के साथ जुड़ चुके हैं। सो सेम याकूब की आशीषें तो आपको मिलेंगी ही,